हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। अभी हम 6वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक निकाल लीजिए। तो कल हमने ये पढ़ा था और 6वां श्लोक इस 6वां प्रश्न इस 8वें श्लोक से ही है। तो अभी सीधा हम प्रश्न उत्तर में चलते हैं। कृपया आप लोग इसका आंसर दीजिए जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? इस संबंध में क्या व्यर्थ है? सोनल सुहानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे प्रभु जी, जीवन की समस्याओं को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता तथा उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जीवन की समस्याओं को आध्यात्मिक गुरु की सहायता से हल किया जा सकता है। कोई मुझे बता सकता है कैसे ये आध्यात्मिक गुरु की सहायता से हल किया जा सकता है? जो यहाँ पे ये तात्पर्य में ऐसे लिखा हुआ है, हम कैसे मान लें ऐसे? आध्यात्मिक गुरु कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम है आई डोंट हैव ए जॉब, ठीक है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा। तो जीवन की समस्या हुई या नहीं? अब ये बोल रहे हैं कि जीवन की समस्याओं को आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव है, यानी कि आध्यात्मिक गुरु की सहायता से संभव हल कर पाएंगे। अब बताओ मुझे इसमें मतलब क्या तुक बनता है ये कि
आध्यात्मिक गुरु क्या मतलब नौकरी ढूंढ के देंगे हमको? हाउ कैन यू से दिस? आध्यात्मिक गुरु की सहायता से समस्या दूर हो सकती है। गीता सोन मत मत बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हमारे लिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। अगर हमारे पास गुरु नहीं होगा तो हमें ज्ञान का पता नहीं होगा। अच्छा, ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में कैसे जानना है, जैसे और जीवन में दुख दुख आते रहेंगे। अगर हमें ज्ञान होगा तो उस दुख से थोड़ा सा हम उभर पाएंगे। उस दुख को ज्ञान की नजर से देखेंगे तो हम उस दुख से बाहर निकल आएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम उस दुख में ही हमेशा, अगर छोटा सा दुख होगा तो हम अपने मन में उस बढ़ा चढ़ा को बड़ा कर देंगे। म्यूट कर लीजिए। कोई इस चीज को बोलना एड्रेस करना चाहता है कि जीवन की समस्याओं को हरे कृष्ण। आजा डायरेक्टली रख ले उनको, दीवार पे मत करना पर कुछ भी, ठीक है? ये किसका हो रहा है? ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। हाँ जी। प्रभु जी, हालांकि जब प्रामाणिक गुरु की हम उसमें जाएंगे शरण में, तो ये तो संभव नहीं है कि हाँ वो हमें नौकरी दिला देंगे। लेकिन क्योंकि वो एक उदार स्वभाव के हैं, और हमें कम से कम हमारे जो मन को है शांति, उस वक्त क्योंकि हमारा मन इतना अशांत होगा, परेशान होगा, तो उस परेशानी को दूर करने में हमें स्थिरता, धैर्यता हमें प्रदान करेंगे, शांति हमारे मन को प्रदान करेंगे, जिससे हम शांत मन से रास्ता खोज सकते हैं, सही राह की तरफ उसको ढूंढ सकते हैं। पर क्या हमारा जो मार्गदर्शन पर क्या जो प्रभु जी जीवन क्या जो हाँ जीवन जी। की समस्या है वो हल हो जाएगी उससे? नहीं प्रभु जी, जीवन की समस्या उससे हल नहीं होगी, लेकिन हमें उसको फेस करने के लिए और सही रास्ता हमें उसको देख सके, उसके लिए हमें वो जरूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें धैर्यता प्रदान करेंगे, मन को शांति मिलेगी उनके बातों से, प्रामाणिक गुरु से, जिससे हम क्योंकि हम जब अशांत होते हैं तो हमें हमारे सामने रास्ता होता है, लेकिन हम उस रास्ते को देख ही नहीं पाते हैं। तो प्रामाणिक गुरु हमें वो शांति, स्थिरता, धैर्यता प्रदान करेंगे, जिससे हमें मन शांत हो जाएगा और सही रास्ता ढूंढने में हमें सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसका मतलब इसलिए लिखा ये आध्यात्मिक गुरु के पास कि आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बगैर जीवन की समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि गुरु इस योग्य बनाएंगे कि हम शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसा ना? जी प्रभु जी, बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट हमें सही राह तो प्रभु जी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके ही मिलेगी, वरना मन अशांत रहेगा तो हम सही राह पे जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं आपका आंसर समझ गया। मैं कोई और आंसर सुनना चाहता हूँ। और कोई बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। रुचि शर्मा मत। प्रभु जी, हमारी वास्तविक समस्या ये नहीं है कि हमें धन चाहिए, हमें मतलब कि जॉब, हमको ये सभी बच्चे, हमारी वास्तविक समस्या ये है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सिर्फ हमें हमारे गुरु ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो माता जी ने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया आंसर की। माता जी ने ये बताया कि जीवन की समस्याएं जो यहाँ बताई जा रही है, वो जीवन की समस्याएं ये नहीं कि नौकरी नहीं मिली, छींक आ गई, बीमार हो गए, तो कैसे समस्या को सॉल्व करें, वो है ये वास्तविक समस्याओं की बात हो रही है। वास्तविक समस्याएं मतलब
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये ना, यही कहना चाह रहे हैं ना कुछ? जी प्रभु जी। आप लोग एग्री हो इससे, इनसे, इस बात से? किसी को कुछ कहना है? और आपकी आवाज कम आ रही है, गाड़ियों की आवाज ज्यादा आ रही है, माइक नजदीक मुंह के पास। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं, एक्चुअली गुरु का माध्यम, गुरु एक का जो है एक आध्यात्मिक तलवार है, और ये जो भौतिक जीवन है इसकी ये एक तरीके से जो समस्या है, ये आध्यात्मिक तलवार के थ्रू गुरु जो है सभी प्रकार की समस्याओं का काट सकते हैं। बट क्या है कि जैसे कि हम जैसे भक्ति में नहीं होते हैं, तो जब हम किसी गुरु के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो हमें भगवत गीता में प्रभुपाद जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है जीवन के बारे में, किसी की नौकरी चली गई, किसी की नौकरी चली हाँ गई, हाँ हाँ, उसके पास वही फीस वही भरने के लिए पैसा नहीं है, और घर में राशन भरने के लिए पैसा नहीं है, तो वही प्रभु जी, तो जैसे तो जो बोला गया है दुखालयम, गुरु कैसे समस्या का समाधान करेंगे, बताओ? वही प्रभु जी, जैसे गुरु बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है दुखों का घर है, तो और ये जो बताने से सॉल्व नहीं होगी। नहीं प्रभु जी, तो वो मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं ना, जो अपने डिसाइपल्स होते हैं, जो अपने तो मतलब जो शिष्य होते हैं, भूखा रहने की प्रैक्टिस करवा देते हैं। नहीं, भूखा रहने की प्रैक्टिस नहीं कराते प्रभु जी। मान लीजिए अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो मेरे को, क्योंकि भक्तों के संग में रह के आप जैसे भक्तों से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है, और सर्दी गर्मी जो है वो सुख दुख के समान है। अभी दुख है तो थोड़ा टाइम बाद सुख आना ही आना है, सुख है तो थोड़ा दुख आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग हैं जो भक्ति के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, वो इस चीज से अश्योर रहते हैं कि हाँ कि तो अभी हम परेशान है, तो समस्या है, ये समय भी अच्छा समय भी है। किसी के जीवन की समस्या है, उसके पास घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, गुरु कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये मेंटली स्ट्रांग जो है भक्ति के ही द्वारा होगा, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होने, चाहे मेंटली जितना मर्जी स्ट्रांग हो, कि हाँ कुछ समय के लिए कष्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव फूड टू ईट। वो आप सही जो आप बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं, बट जो आपके द्वारा जो अनुभव जो हुआ है, वो मैं यही मानता हूँ प्रभु जी की जो शास्त्र कह रहा है, जो आपको समझाया है सीनियर्स, उन्होंने यही समझाया कि ये संसार जो है ये वो सारी थ्योरेटिकल बातें सही है। आप थ्योरेटिकल बातें ये बोल दो, आप शरीर नहीं हो, कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। हम सच्ची बात तो यही, हम सोल है, ये बॉडी नहीं है। लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें उस समय कहाँ काम आएगी जिस समय डॉक्टर की आवश्यकता है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। रुचि शर्मा जी का माता जी का आंसर सही है। रुचि शर्मा जी ने, माता जी ने ये बताया है कि हमारी समस्या का समाधान गुरु कैसे कर सकते हैं, इस संसार, भौतिक संसार से हमें निकाल के। भगवान की भक्ति जो गुरु सिखा रहे हैं, उससे हम इस संसार का पार्ट ही नहीं होंगे, इस संसार से निकल जाएंगे। इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन हो रहा है, प्रॉपर सॉल्यूशन हो रहा है। हमारे जीवन की वास्तविक समस्या है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना है, इसी के कारण सारी समस्याएं आ रही है। हम बार बार इस संसार में जन्म ले रहे हैं, ये समस्या है सबसे बड़ी समस्या। मतलब सारे समस्याओं की जननी है इस संसार में जन्म लेना, ये है सारी समस्या। भगवत धाम में जो लोग हैं वो बिना किसी कुंठा के, वैकुंठ नाम है ना, भगवान वैकुंठ बोलते हैं ना, वैकुंठ मतलब बिना कुंठा के। तो वैकुंठ में जो जो भगवान को प्राप्त करता है, जो वैकुंठ जाता है, उसको किसी भी समस्या का समाधान, कोई समस्या फेस ही नहीं करनी पड़ रही। तो गुरु हमको
परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति को टीबी हो जाए तो लंबी चलती है ना दवाइयाँ, वो एक बार दवाई खाए, 2 बार खाए, 4-5 दिन तक खाते रहे और वो बोले कि मेरा टीबी तो ठीक ही नहीं हो रहा। अरे हैव सम पेशेंस, इट हैज सम पर्टिकुलर, मतलब इसमें कुछ समय है, जो समय लगेगा, इतने समय के बाद ये दवाई कार्य करेगी, लेकिन फिर ये परमानेंटली अच्छे से ठीक हो जाएगी ये बीमारी। उसी प्रकार से हमारे को भी इस चीज के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी होगी। तो गुरु इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसलिए नहीं, इस तरह से नहीं कि हमको वो सहन करने की शक्ति योग्य बना रहे, इस तरह से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर, जीवन की समस्याओं को हल कर रहे हैं इस प्रकार से कि वो समस्याओं को जड़ से ही समाप्त कर रहे हैं, हमें भगवत धाम योग्य बना, भगवत धाम जाने के योग्य बना के। ठीक है, तो ये रुचि माता जी का आंसर एकदम से सही है। हालांकि इसका आंसर हमको यहाँ पे मिल गया था, आंसर इसमें लिखा हुआ है कि गुरु, आध्यात्मिक गुरु की सहायता से हम जीवन की समस्याएं का हल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आंसर देंगे इस पुस्तक के अनुसार से भी, भगवत गीता के अनुसार से भी, तो भी मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे, कैसे प्रूव करके बताओ किस प्रकार से, मतलब कि क्या आपको समझ में आया कैसे। आध्यात्मिक गुरु ऐसे थ्योरेटिकली बोल देंगे हम, ओके आध्यात्मिक गुरु समस्या सॉल्व कर लेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड कैसे समस्या सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट 7वां श्लोक। कौन प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। कौन प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता? ये बहुत सरल है उत्तर। आप लोग कल पढ़ के नहीं आए इसको, ये होमवर्क था ना, पढ़ना था ना आप लोगों को। सीमा शर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो वैष्णव नहीं है और जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह गुरु नहीं हो सकता, प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Anybody want to add something? कोई इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी विवेक बोलो आप। हेलो प्रभु जी, जो कृष्ण तत्ववेता नहीं है, हरि हाँ जी, और प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं है, वे गुरु बनने योग्य नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। किबा विप्र किबा न्यासी गुरु, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाये, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु हाय। एक ही क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो कृष्ण तत्व वेता होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, निम्न से निम्न जाति में भी पैदा हो, चाहे चांडाल के परिवार में भी पैदा हो, कृष्ण तत्ववेता है तो वो गुरु बनने के योग्य है। और चाहे ब्राह्मण हो, कितने भी ऊंचे परिवार से क्यों ना हो, अगर कृष्ण तत्ववेता है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो सरल है इसका उत्तर। ठीक है, धन्यवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु बनने के लिए क्या व्यक्ति का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले? कोमल माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नहीं, वह गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि यह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे आपको आंसर देते हुए कोट करना चाहिए था, पद्म पुराण का श्लोक है ना इसमें, बुक में दिया हुआ तात्पर्य में। हाँ, अगर इस तरह से आंसर देंगे तो ये और स्ट्रांगली और प्रमाणिक लगेगा, तो उसमें आप बता सकते हो। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये पद्म पुराण के श्लोक में तो यही चीज को एड्रेस किया गया है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आपको कैसे उत्तर देना चाहिए। प्रयास करना चाहिए आपका उत्तर ना हमेशा किसी शास्त्रों की बातों से, मतलब शास्त्रों के रेफरेंस देता हुआ उत्तर हो, या फिर कोई आचार्यों का रेफरेंस देते हुआ हो, तो फिर वो अकाट्य हो जाता है उत्तर। जैसे कि शास्त्रों का, जैसे आपने कोई उत्तर दिया और फिर आपने कहा कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, तो उसमें थोड़ा सा बल आ जाता है, प्रामाणिकता आ जाती है। अच्छा ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं बता रहे, थोड़ा ये रेफरेंस दे के बता रहे पद्म पुराण में ऐसे। तो चाहे वो आपने सेम बात बोली है ना, पहले जो आपने बोला वो भी ऐसे ही बोला है, सेम ही, लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे साथ में श्लोक के साथ, ये श्लोक है, देख के अभी तो आंसर देख के दे सकते हैं ना। मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि आप बिना देखे बताओ, अगर आप बुक खोल के देख के बताओ, उसमें से पढ़ के भी बताओ, चाहे ओपन बुक असाइनमेंट, किसको बोलते हैं ओपन बुक असाइनमेंट, दिस इज ए ओपन बुक असाइनमेंट। क्या आपने पढ़ा? ठीक है, नेक्स्ट। क्या जीवन की समस्याएं जन्म जरा यानी कि वृद्धावस्था, व्याधि यानी कि रोग, मृत्यु की निवृत्ति धन संचयन से संभव है? अपने उत्तर की पुष्टि कारण देकर करें। एक बार मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ, फिर दोबारा से आप हाथ उठाइए। यस, बताइए कौन इसका आंसर है? मुस्कान मत कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संसार की समस्याओं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं।
इसका एग्जाम्पल प्रभु जी हम जैसे अमेरिका भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोला गया है कि कोई कोई विभिन्न देशों की बात की गई है, तो वहां पे भी उनके पास एवरीथिंग है, उनको मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन फिर भी दे कांट स्टॉप जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसीलिए यहाँ पे ये रीजन हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। धनी से धनी जीव क्यों ना देश में जन्म हो जाए, परिवार में जन्म हो जाए, तो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नहीं रोक सकते। तो धन संचयन से ये संभव नहीं है। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य लाभदायक क्यों नहीं है? विश्व आधिपत्य मतलब विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना, यानी कि टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना, या फिर आर्थिक विकास करना, ये लाभदायक क्यों नहीं है? तात्पर्य में सारे आंसर लिखे हुए हैं। अगर आप तात्पर्य अच्छे से पढ़ोगे तो आप आंसर दे सकते हैं। कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करोगे आप लोग? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़िए और चौथे अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ के आइए। 2.11 4.35। और एक और कर लीजिए 10.9। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे ये भी इसमें बताए गए। ज्ञान क्या है ये मैं पूछूंगा। क्या महत्वपूर्ण है, शरीर या आत्मा? अपनी मनमर्जी से नहीं उत्तर देने, उसमें से पढ़ के देने, उन श्लोकों में पढ़ के। शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा? क्यों? शरीर है तो क्यों, आत्मा है तो क्यों? लोगों की कृष्ण के विषय में माया से उत्पन्न मिथ्या धारणाएं क्या है? मुक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति बीज को फलित होने के लिए कैसे सींचना चाहिए? भक्त एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता, इसे दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए। श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन किया गया है और क्या वर्णन नहीं किया गया है? कृष्ण भावना भावित जीव श्रीमद् भागवत के श्रवण में कैसे आनंद प्राप्त करते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये
कल चर्चा होगी। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।